बताया जाता है गीता महात्म्य में, जैसे कि सारे वेद और उपनिषद को एक गाय के साथ तुलना किया जाए तो गाय का सबसे मुख्य वस्तु जो है, सार वस्तु जो हमें प्राप्त होता है, क्या है? गाय का दूध। तो उसी तरह से ये सारे वेद और उपनिषद को अगर गाय के साथ तुलना किया जाए और तो ये भगवद गीता जो है उसका अमृतमय दूध की तरह है। जैसे कि गाय का दूहने के लिए एक धोने वाला चाहिए, ग्वाला चाहिए, तो इसको धोने वाले कौन है? सारे वेद उपनिषद को भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण सारे वेद उपनिषद को सार निकाल के गीता के रूप में हमें स्वयं दिया है। और ये किस लिए दिया है हमें? इसलिए दिया है हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए दिया है। हम वो सोचेंगे कि हम अज्ञान में हैं, हमारे तो कोई अज्ञानता नहीं, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। नहीं, हमारे में एक अज्ञानता है और बहुत ही बड़ा अज्ञानता है। वो अज्ञानता क्या है? कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं, कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और यही इसी के कारण ही बहुत सारे समस्या है। हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, व्यक्ति व्यक्ति में झगड़ा है, देश देश में झगड़ा है, परिवार परिवार में झगड़ा है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए झगड़ा है, इतने सारे समस्या हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं। तो पहले ज्ञान होना आवश्यकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। सिर्फ भगवद गीता शुरू ही होता है कि हम आत्मा है। भगवान यही ज्ञान पहले देते हैं। वेदांत सूत्र में भी यही बुलाते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करना चाहिए कि हम कौन है। तो ये ज्ञान हमें भगवान भगवद गीता में देते हैं, जिसके द्वारा हम सारे दुख और कष्ट से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। हम जानते हैं हम दुनिया में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी होना नहीं चाहता, कोई दुखी होने के लिए कोई कार्य नहीं करता। वो लेकिन हम सभी का ये अनुभव है, हमारा सभी का अनुभव क्या है कि हम कितने भी प्रयास कर ले, हमें कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस तो प्राप्त होता है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं प्राप्त होता। हम सब चाहते हैं परमानेंटली हम हमें खुश रहें, हमेशा के लिए, हर समय, हर पल, हर क्षण। लेकिन हमारे कितने प्रयासों के बावजूद भी हम देखते हैं हम बहुत ही कुछ क्षणिक सुख हमें प्राप्त होता है, लेकिन हमें शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता है। क्यों होता ऐसा? हम चाहते नहीं कि हम कोई बीमार पड़े, हम चाहते नहीं कि हम बूढ़ा हो, हम चाहते नहीं कि हमें मृत्यु आए, लेकिन सब कुछ होता है। तो क्यों होता है? किस लिए होता है? हम इससे कैसे बच सकते हैं? ये सारे का उत्तर जो है हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। और हम देखें भगवद गीता जो है, अर्जुन बिल्कुल टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे। आप देखें हम बहुत सारे कोर्सेस होता है दुनिया में, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेस होता है वो, लेकिन ये भगवद गीता सबसे बेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स है। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स जो है स्वयं भगवान ने लिया था, क्यों? अर्जुन पूरे स्ट्रेस में थे। अब भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें बताया, पहले चैप्टर में आता है कि अर्जुन इतना स्ट्रेस में थे, वो बोले कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे हाथ से मेरा गांडीव खिसक रहा है, मेरा रोंगटे सारे खड़े हो गए हैं, और मेरा शरीर का जो त्वचा है, स्किन से, वो जल रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेस में थे, बिल्कुल वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। और उस स्थिति में उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप कृपा करके मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मैं आपको आपका शिष्य बन रहा हूँ। और ये स्थिति हर व्यक्ति का है। ऐसा बहुत समय हमारे परिस्थिति आता है, हमें समझ नहीं आता है मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अर्जुन ऐसी स्थिति में थे, और तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। और पहला ज्ञान यही दिया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा जो है शाश्वत है।
आत्मा, ये शरीर टेम्पररी है। जैसे कि हम एक कपड़ा है, पुराना कपड़ा है, फट जाता है, उसको फेंक के नया कपड़ा पहन लेते हैं। उसी तरह से जो हमारा ये शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा ये पुराना शरीर को छोड़ के फिर नया शरीर ग्रहण कर लेता है। और हमें कौन सा नया शरीर मिलेगा, वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। और फिर भगवान ने आगे बहुत कुछ बताते हैं कि कैसे हमें कर्म करना चाहिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। हम कई बार सोचते हैं भगवद गीता मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कि कर्म करो, कर्म ही पूजा है। लेकिन वास्तव में भगवान बताते हैं कि किस तरह के कर्म करना चाहिए। 3 तरह के कर्म होता है, पुण्य कर्म, पाप कर्म, अकर्म। तो कौन से कर्म पूजा है, किस तरह के कर्म करेंगे तो हमारे लिए बंधन का कारण बनता है इस भौतिक जगत में, संसार दुख में, संसार में बंधे रहते हैं, और कैसा कर्म करेंगे तो हम इस संसार की जंजाल से, दुख में, संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवद गीता में ये जो सारे संदेश हैं, इसको आपको जानने के लिए आपको भगवद गीता को पढ़ना पड़ेगा। गीता जयंती का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।